ये एक मंगल ग्रह का जीव है जो हजारों वर्षों से सो रहा है। वैज्ञानिक इसे बिजली के झटके के माध्यम से जगाने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही उसने ये झटका महसूस किया, वह अचानक तेजी से बाहर निकला और वैज्ञानिक के हाथ को कसकर जकड़ लिया। वहीं दूसरी ओर का टेंटकल मजबूती से पकड़ लिया। चाहे दाढ़ी वाला कितनी भी कोशिश करे, वह अपनी बांह नहीं निकाल सका। इसलिए उसने सावधानी से इलेक्ट्रिक पेन उठाया ताकि उस छोटे जीव का ध्यान खींच सके। लेकिन उस जीव ने शायद उसकी मंशा को भांप लिया और हाथ छोड़ने के बजाय अचानक गुस्सा हो गया और दाढ़ी वाले का हाथ तोड़ दिया। उसकी तड़पती हुई हालत ने छोटे जीव को पहले कभी न मिले उत्तेजना का एहसास करवाया और उसने उस हाथ को बर्बरता पूर्वक नष्ट करना शुरू कर दिया। आखिरकार जब अंतिम उंगली ने भी बलिदान दिया तो दाढ़ी वाले की अंततः दर्द से मृत्यु हो गई। जब हाथ बाहर निकल आया तब यह पहले से बहुत ही लचीला हो गया था, जैसे अनाज वाले चिकन पैर होते हैं। लेकिन भले ही वह अब कब्जे से मुक्त हो चुका था, उसके साथ ही अभी भी बचाव के लिए आगे आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उसी समय छोटा राक्षस संयंत्र से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। खुलने वाले भाग को दस्ताने से बंद कर दिया गया था, इसलिए उसने वापस जाकर बिजली के पेन को तोड़ दिया और नुकीले सिरे का इस्तेमाल करके इसे चीर दिया। आसानी से बाहर निकल आया। इतनी अद्भुत बुद्धिमत्ता देखकर अंतरिक्ष यात्रियों की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई और छोटे जीव के बाहर आते ही सबसे पहली बात जो उसने की वह ये थी कि वह एक डिब्बे में जाकर सफेद चूहों का शिकार करना शुरू कर दिया। इस बीच छोटा तलवार इस मौके का फायदा उठाते हुए प्रयोगशाला में जाकर दाढ़ी वाले को बाहर निकालने में सक्षम हो गया। लेकिन अचरज की बात यह थी कि खुद उसे जीव ने पकड़ लिया। साथी ने भी कोई रहम नहीं किया और तुरंत केबिन का दरवाजा बंद कर दिया। अब जबकि भागने का कोई रास्ता नहीं था, छोटे तलवार ने सुअर का घड़ा तोड़ने का फैसला किया ताकि वह राक्षस को उबाल कर मार सके। लेकिन राक्षस ने अपने चिकने शरीर के कारण आसानी से बच निकला। इसके बाद उसने एक इंसिनरेशन डिवाइस उठा लिया और कसम खाई कि वह राक्षस को ग्रिल्ड स्क्विड में बदल कर रहेगा। लेकिन राक्षस भी चतुर था। वह सबसे पहले कोने में सरकने लगी और इस तरह से बॉक्स में छुप गई। जैसे ही फैन हुआ बंदूक का ईंधन समाप्त हुआ, वह अचानक से पीछे से हमला कर देता है और छोटे जंजय को केवल ये देखना होता है कि कैसे वह राक्षस उसके मुंह में घुस जाता है। चाहे वह जितनी भी कोशिश कर ले, कुछ काम नहीं आ रहा। जैसे जैसे राक्षस भीतर जाता है, छोटे जंजय की आंखें लाल हो जाती हैं और वह टमाटर का रस बाहर निकालने लगता है। अंत क्या होगा ये तो जाहिर है। उसकी टीम के साथी प्रतिक्रिया भी देते। उससे पहले राक्षस ने फैन हुआ बंदूक का उपयोग करते हुए आग बुझाने का यंत्र सक्रिय कर दिया और खाने के बाद उसका शरीर आकार में 10 गुना से भी अधिक बढ़ गया था ताकि वह और अधिक भोजन का शिकार कर सके। वह तुरंत स्प्रिंकलर के जरिए प्रयोगशाला से भाग निकला। स्थिति गंभीर थी। संचारकर्मी ने जल्दी से पृथ्वी की ओर मदद का संदेश भेजा, लेकिन जैसे ही आधा भेजा था, संकेत अचानक टूट गया। असल में संकेत प्रेषक में खराबी आ गई थी। संपर्क बहाल करने के लिए तुरंत बाहर जाकर मरम्मत करनी होगी। बिना समय गंवाए संचारकर्मी ने तेजी से अंतरिक्ष पोशाक पहना। अधिकारी उसे ठीक करने के लिए बाहर निकला तो इसने अधिकारी के स्पेस सूट पर चढ़ने का मौका पाया, क्योंकि स्पेस सूट में भी शीतलक होता है। लेकिन स्पेस सूट की सीलिंग बहुत अच्छी होती है, जिससे ये राक्षस कुछ नहीं कर सका। इसलिए उसने एक नया तरीका अपनाया और अंतरिक्ष सूट की कूलिंग प्रणाली को क्षति पहुंचाई। संचारकर्मी को पहले वॉल्व बंद करना पड़ा और फिर सबसे तेज गति से संचार प्रणाली की ओर लौटना पड़ा। लेकिन जैसे जैसे शिरस्त्राण के अंदर ठंडा करने वाला तरल बढ़ता जाता था, उसकी दृष्टि धीरे धीरे बाधित होने लगी। ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे वहां पहुंचना अब संभव नहीं था। इसलिए उसने सुरक्षा रस्सी खोल दी और एयरलॉक की दिशा में छलांग लगा दी। उस जोरदार टकराव से वो लगभग उछलकर बाहर चला गया। अच्छी बात यह थी कि उसके हाथ की गति काफी तेज थी, तभी वह सफलतापूर्वक हैंडल पर पकड़ बना पाया। लेकिन इस समय तक ठंडा करने वाला तरल पूरे यान में भर चुका था। वह सांस रोककर अपनी जान लगाकर आगे की ओर रेंगता रहा। तब जाकर मुश्किल से वह चैम्बर के दरवाजे तक पहुंच पाया। अब बस उसे अपने साथी के साथ मिलकर जल्दी से हैंडल को घड़ी की दिशा में घुमाना था ताकि वह चैम्बर का दरवाजा खोल सके। लेकिन क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसके साथी को किसी तरह का खतरा हो, उसने दरवाजा बंद कर दिया और उस राक्षस के साथ अंतरिक्ष की गहराई में समा गया। मगर राक्षस को कुछ गड़बड़ महसूस हुई तो वह फटाफट अंतरिक्ष यात्री के शरीर का सहारा लेकर वापस यान पर चढ़ गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि अंतरिक्ष स्टेशन की सीलिंग बहुत मजबूत है और इकलौता प्रवेश बिंदु प्रोपल्सन का नोजल है। इसलिए अगर प्रोपल्सन पर नजर रखी जाए तो निकास गैस का उपयोग करके उस जीव को मार सकते हैं। उन्हें यह नहीं पता था कि इस जीव की बुद्धिमत्ता और गति उनकी कल्पना से भी कहीं अधिक थी। कई बार कोशिश की, लेकिन वे जीव को मार नहीं पाए, बल्कि अंतरिक्ष स्टेशन अपने निर्धारित स्थान से भटक गया। ये गति परत की ओर बढ़ रही थी और प्रोपेलर का ईंधन भी लगभग खत्म हो चुका था। इसलिए अब केवल 2 विकल्प बचे थे, या तो उस राक्षस को धरती पर वापस लाएं या बचे हुए ईंधन का उपयोग करके कक्षा को ठीक करें और फिर राक्षस को अंतरिक्ष स्टेशन में दाखिल होने दें। ठीक है, बिना किसी शक के उन्हें दूसरी पसंद ही चुननी पड़ी। इस समय दाढ़ी वाले को याद आया कि जब यह जीव छोटा था तब ऑक्सीजन की कमी की वजह से यह कुछ समय के लिए निष्क्रिय हो गया था। इसलिए अगर वे खुद को सुओजाई के केबिन बंद कर दें और बाकी के केबिनों की ऑक्सीजन निकाल दें तो शायद फिर से वह जीव निष्क्रिय हो सकता है। समय बर्बाद किए बिना सभी ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही उन्होंने केबिन बंद कर दिए और चुपचाप इंतजार कर रहे थे, अचानक दाढ़ी वाला बुदबुदाने लगा। यह कहकर वह तुरंत बेहोश हो गया। टीम के साथी उसे देखकर उसे नीचे लिटाकर बचाने की कोशिश करने लगे। तभी छोटी में ने अचानक देखा कि उसकी पैंट के अंदर कुछ है। जब उसने जिप खोली तो यह देखकर सभी बुरी तरह से घबरा गए। टीम के सदस्य उम्मीद नहीं कर सकते थे कि बड़ी दाढ़ी वाले ने राक्षस को विकसित करते समय कुछ अनुचित चीजों का निर्माण कर लिया था। अब उन्होंने अपनी ममता की वजह से उस दानव को जहाज में न सिर्फ लाया बल्कि उसे अपनी टांगें चबाने दी। साथ ही ये देख नहीं सके कि दाढ़ी वाले की जान चली जाए, इसलिए उन्होंने डिफिब्रिलेटर से उस दानव को झटका दिया। लेकिन अब यह दानव फिर से विकसित हो गया और उसका सिर भी उगाया था। ये देखकर सभी भाग खड़े हुए और दानव पीछा करने लगा। आखिरी क्षण पर शोमी और डा जुआंग आगे के केबिन में छुप गए, जबकि गोंग बेन शोर में
जैसे ही आदमी ने केबिन का दरवाजा बंद किया, बाहरी ग्रह का प्राणी झपट पड़ा और दोनों की नजरें आपस में मिल गईं। गोम्भोन को घबराहट होने लगी, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसा लग रहा था कि प्राणी ने उसकी भय को महसूस किया और उसने चारों ओर प्रवेश की तलाश शुरू कर दी। लेकिन केबिन की सीलिंग इतनी अच्छी थी कि छोटे प्राणी ने 8 बार चक्कर लगाए, फिर भी कोई रास्ता नहीं मिला। तब उसने केबिन के दरवाजे को हाथों से फोड़ने की योजना बनाई, लेकिन उसे पता नहीं था कि ऊपर का शीशा चीनी शीशा था। चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह इसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सका। इसलिए यहाँ समय बर्बाद करने की बजाय शायद उसे दूसरा शिकार ढूंढ लेना चाहिए। और दूसरी ओर छोटी मैंने देखा कि लोकेटर में एक लाल बिंदु विस्फोट कर रहा है और ये वही जहाज का हिस्सा था जिसमें वह राक्षस फंसा था। लेकिन संचार प्रणाली के ठप हो जाने के कारण दादाजी और उनके साथी दूसरे लोगों से बिल्कुल भी संपर्क नहीं कर सके। इसलिए वे बेबसी से देखते रह गए कि अंतरिक्ष यान ने डॉकिंग पूरी कर ली और अनजान गोंगबेन ने सोचा कि मदद आ गई है। इसलिए वह तुरंत उस केबिन की ओर दौड़ गया जहाँ जानवर था। उस समय उसका पूरा ध्यान सिर्फ बचावकर्ताओं से मिलने पर था और उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि वह भयानक विदेशी प्राणी उसके पीछे चुपचाप मंडरा रहा था। उसी समय दाजुआंग और उसका साथी गोंगबेन के केबिन को देख लेते हैं, इसलिए वे तुरंत सहायता के लिए दौड़े। लेकिन दुर्भाग्य से थोड़ी देर हो चुकी थी। इसी समय प्रोपल्शन सिस्टम ने अचानक खराबी कर दी और अंतरिक्ष स्टेशन को चकनाचूर कर दिया। हालांकि वे जिस मॉड्यूल में थे वह प्रभावित नहीं हुआ, लेकिन अंतरिक्ष स्टेशन अपने नियत स्थान से हट चुका था। ऑर्बिट में जाकर स्पेस स्टेशन 8000 मीटर प्रति सेकंड की गति से वायुमंडल की ओर बढ़ रहा था और उसकी जीवन समर्थन प्रणाली पूरी तरह से ठप हो चुकी थी। न केवल ऑक्सीजन बाहर निकल रही थी, बल्कि स्टेशन के अंदर का तापमान भी तेजी से गिर रहा था। कहने का मतलब यह है कि उनके लिए जीवित बच पाना बिल्कुल संभव नहीं था। लेकिन वह राक्षस बच सकता है, इसलिए धरती की सुरक्षा के लिए दाजुआंग ने आखिरी दांव खेला। उसने ऑक्सीजन मोमबत्ती से निकलने वाली ऑक्सीजन और गर्मी का उपयोग करके राक्षस को अपने बचाव कैप्सूल में खींच लिया। और जब राक्षस ने ऑक्सीजन ली, तब उसने तेजी से दरवाजा बंद कर दिया। वो योजना बना रहा था कि अंतरिक्ष स्टेशन से अलग होने के बाद वो हाथ से इस बचाव कैप्सूल को चलाएगा और राक्षस के साथ अंतरिक्ष की गहराई में चला जाएगा। और फिर छोटी मेम ने दूसरा बचाव पोड लेकर पृथ्वी पर लौटने की तैयारी की। लेकिन तभी उसने देखा कि जैसे ही वो अंतरिक्ष स्टेशन से अलग हुई, उसे यान के मलबे से एक जबरदस्त टक्कर लगी। लेकिन सौभाग्य से इसका बहुत असर नहीं हुआ। दोनों बचाव पोड योजना के अनुसार ही एक अंतरिक्ष की गहराइयों की ओर चला गया और दूसरा वातावरण को पार कर पृथ्वी पर सुरक्षित रूप से उतर गया। नजदीक के मछुआरों ने देखा और तुरंत स्थिति की जांच करने के लिए भागे, लेकिन जो दिखाई दिया वह दिल दहला देने वाला दृश्य था। दरअसल शाओमाई के बचाव यान ने मलबे से टकराने के बाद नियंत्रण खो दिया और गहरे अंतरिक्ष की ओर बह गया, जबकि राक्षस ने दाजुआंग की योजना को समझकर पूरे बल के साथ नियंत्रण लीवर छीन लिया और बचाव यान को पृथ्वी पर ले आया। और दाजुआंग की कमजोर हालत देखी, मछुआरों ने बिना कुछ कहे बचाव करना शुरू कर दिया। भले ही दाजुआंग ने कितना भी रोका, कोई फर्क नहीं पड़ा और अंततः कैप्सूल का दरवाजा खोल ही दिया गया। आसपास की मछली पकड़ने वाली नावें भी यह देखकर तेजी से वहां पहुंच गई। मुसीबत सर पर है, हम कुछ न कहें, जल्दी से लाइक कर लें और फॉलो कर लें, फिर कुछ स्क्विड खाकर इस झटके से उभरे।